अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, ये दुनिया मकाफाते अमल है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीटें छीन कर फॉर्म 47 के तहत एक हुकूमत बनाई गई। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो छीनी गई सीटें वापस हो रही हैं, जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी और 2/3 अक्सरियत के साथ बड़ी आसानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेगी। 2/3 अक्सरियत से हुकूमत, इमरान खान साहब की नाअहली भी खत्म हो जाएगी। इमरान खान साहब चाहें तो वजीर आजम भी बन जाएंगे और जो आज मसनद इक्तदार हैं उनके लिए अडयाला जेल हाजिर है। तो ये सारा शिफ्ट ऑफ पावर किस तरह से होगा, कैसे होना जा रहा है और प्लान क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, ये वो सारी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। ये वो सारी चीजें हैं जिन चीजों ने नून लीग की नींदें हराम कर दी हैं। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इलेक्शन होते हैं 2024 8 फरवरी को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुबैना तौर पर 188 से 200 के करीब निशिस्तें जीत जाती है, क्लीन स्वीप कर जाती है। लेकिन फिर मौजज़ाती तौर पर वो रिजल्ट तब्दील होते हैं आधी रात को और अगले रोज जो नतीजा आता है उसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी बड़ी जमात होती है, लेकिन नून लीग अपनी विक्ट्री का ऐलान कर देती है। फिर इधर उधर से पार्टियों को मिलाकर नून लीग की लूली लगड़ी हुकूमत बना दी जाती है। फिर पीटीआई की मखसूस नशिस्तें भी बड़ी एक टेक्निकल तरीके से हथिया ली जाती हैं और इस तरह से तहरीक इंसाफ को हुकूमत से महरूम कर दिया जाता है। फिर एक हुकूमत बना दी जाती है 17 सीटों की। 17 सीटों की हुकूमत 2.5 साल चल जाती है। 2.5 साल बाद वक्त पलटता है, वक्त पलट जाता है और ऐसा पलटा खाता है कि जो जेल में थे एकदम से जेल से निकल आते हैं, जो इक्तदार में बैठे होते हैं उनकी जनाब चीखें निकल जाती हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं हुकूमत की, नून लीग की चीखें, सिर्फ नून लीग की। और अब मामला ये है, अब पीटीआई बाहर आ रही है, ये अंदर जा रहे हैं। अब ये शिफ्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। जनाब देखें, कुदरत जो है ना वो डायरेक्ट आके कोई आपको हथौड़ा नहीं मारती, कोई आपको कुदरत गोली नहीं मारती। कुदरत आपको बहाने से गिराती है। कुदरत ऐसा सबब बना देती है कि आप मुंह की खाते हैं और किसी पर इल्जाम भी नहीं आता। कुदरत की तरफ से पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं ऐसी, जैसे अभी कल कोई कह सकता था कि एकदम से इमरान खान को इतना बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। कैसे रिलीफ मिला? ऐसे मिला कि इस हुकूमत के पांव तले से जमीन निकल गई कि आखिर ये हो क्या गया। अभी तक उनको समझ नहीं आ रही कि इसको डील का नाम दें, इसको मफामत का नाम दें, इसको हम नाइंसाफी दें, इसको साजिश कहें, इसको इंसाफ कहें, इसकी हिमायत करें, इसकी मुखालफत करें। नून लीग को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो नासिर भट्ट है, नून लीग के एमएनए हैं, उन्होंने कह दिया जी ये नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश है। अब तलाल चौधरी जो वजीर ममलकत बराए दाखिला है, उनसे पूछा गया, शाहजेब खानजादा ने पूछा कि डर लग रहा है, तो उन्होंने सारा मुद्दा जो है ना उन्होंने आगे फील्ड मार्शल को कर दिया। उन्होंने कहा जब तक फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ खड़े हैं तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। यानी फील्ड मार्शल को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, पार्टी बना रहे हैं जी, जब तक फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं कुछ नहीं होता। अच्छा, सीन ये है, अब पीटीआई की जरूरत पड़ गई है जी। खुदा ने सबब बनाया ना, पीटीआई की जरूरत पड़ गई है। ये लोग जो हैं ये फ्लॉप हो चुके हैं। एक तो गवर्न नहीं कर पाए, वो भी आपको पता है। दूसरा सूबों का जो मामला है, सूबों के मामले में पीटीआई पीपल्स पार्टी भी पीछे हट गई, नून लीग भी कुछ ना कर पाई, नून लीग भी पीछे हट गई। तो फिर पीटीआई बड़ी एक जबरदस्त चॉइस थी। पीटीआई के साथ राबता किया गया और पीटीआई ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए जनाब अपने दरवाजे खोल दिए। जब पीटीआई ने अपने दरवाजे खोले तो पीटीआई के लिए अडयाला जेल के दरवाजे खुल गए, पीटीआई के लिए इक्तदार के दरवाजे खुल गए। अब मुमकिन तौर पर होगा क्या? अब 2/3 मेजोरिटी से सूबे बनाने हैं ना,
और भाई पीटीआई की ऑलरेडी 2/3 मेजोरिटी मौजूद है। अब सीन ये होगा, पीटीआई को हुकूमत में लाया जाएगा किस तरह से, ये जनाब अब ये ट्रिब्यूनल देखिएगा बिजली की रफ्तार से फैसले करेंगे। पीटीआई के जो ये जितनी भी दरखास्तें हैं ना, इन सारी दरखास्तों पर ये फैसले आएंगे और पीटीआई को ये सारी सीटें वापस मिलेगी। ये आपको बता रहा हूं, ये सारी सीटें वापस मिलेगी। फिर शहबाज हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आएगी, पीटीआई को हुकूमत मिलेगी। अब 2/3 मेजोरिटी मिलती है या नहीं मिलती, ठीक है, मखसूस नशिस्तें मिलती हैं या नहीं मिलती, बहरहाल हुकूमत मिल जाएगी पीटीआई को। फिर एमक्यूएम जैसी कुछ टांगा पार्टियां साथ मिलाकर मुमकिन तौर पर पीटीआई से यह तरमीम भी करवाई जा सकती है। लेकिन इस सिस्टम में जो लग रहा है, इमरान खान साहब किंग नहीं होंगे, किंग मेकर होंगे। इमरान खान साहब पीछे रहेंगे ताकि कोई ऐसा बड़ा इल्जाम आए तो इमरान खान साहब अपने सर ना लें। पार्टी के किसी बंदे को वजीर आजम बना देंगे, शायद महमूद अचकजई को बना दें, किसी और को बना दें, असद कैसर को बना दें, किसी को वजीर आजम इमरान खान साहब बना देंगे और फिर ये सारे जेलों में होंगे। ऐसे में महमूद अचकजई साहब ने कह दिया कि जी इस वक्त एक मजबूत अबूरी हुकूमत की जरूरत है, एक अबूरी हुकूमत होनी चाहिए जो अबूरी हुकूमत आए और शफाफ इलेक्शन करवाए। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि पीटीआई को उनकी ये सीटें ना दी जाएं, उनकी सीटें ना दी जाएं और असम्बलियां तहलील करवा के और जनाब अगले 2 माह में इलेक्शन करवा लिए जाए, अभी कोई अबूरी हुकूमत बनवा के। अब देखिए ना, ये चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती का मामला भी एकदम से गर्म हो गया है, एकदम से चीजें चेंज हो रही हैं, नून लीग की एकदम से चीखें निकल गई हैं। तो ये सारी बातें बड़े वाज़ेह इशारे देती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में वापस आ रही है और जो आज इक़्तिदार में बैठे हैं अडयाला जेल उनको आवाजें लगा रही है। बस ये शिफ्ट ऑफ पावर जो है ये ज्यादा दूर नहीं है, अगले 1-2 महीने में ना आपको ये बड़ी तब्दीली नजर आएगी, आपको ये बड़ी तब्दीली नजर आएगी। पीटीआई के जितने लोग आज जेलों में हैं ये आपको सारे फर्दन फर्दन जेलों से बाहर निकलते नजर आएंगे। इनकी 10-10, 20-20, 30-30 साल जो सजाएं हैं उन पर आपको जमानतें मिलती नजर आएंगी, सजाएं मुअत्तल होती नजर आएंगी। ये सारी चीजें आपको होती अगले चंद दिनों में नजर आएंगी। उसके जो है वो कहते हैं ना कि जो प्री शॉक्स है ना, प्री शॉक्स, तूफान आने से पहले के शॉक्स वो लगना शुरू हो गए हैं। और इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी जबरदस्त मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है और उनको मौका मिला और उस मौके का भरपूर फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा रही है। दोस्तों चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।